यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी से घर जाकर मुलाकात की। 1 घंटे की मुलाकात में किसानों के मुद्दे पर हुई बात। मोदी और योगी के बीच योग दिवस पर भी चर्चा। 20-21 जून को योग दिवस के कार्यक्रम में शामिल होने लखनऊ जाएंगे मोदी। नितिन गडकरी से योगी की मुलाकात। यूपी में परिवहन को दुरुस्त करने पर चर्चा। अरुण जेटली से भी मिले योगी। जीएसटी को लेकर की बातचीत। 100 दिन पूरे होने के लिए कामकाज के हिसाब को लेकर अलर्ट पर हैं योगी। आज 6 विभागों के कामकाज का लेंगे हिसाब। थल सेना अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत पर विवादित टिप्पणी को लेकर घिरे कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित। आर्मी चीफ को बताया था गुंडा। आर्मी चीफ पर संदीप के बयान से कांग्रेस ने किया किनारा। विवाद बढ़ने पर संदीप दीक्षित ने मांगी माफी। जब मैंने इस बात को आत्मसात किया और समझा कि नहीं एकदम गलत बात मैंने कही है तो अपोलोजाइज भी किया और अनक्वालिफाइड अपोलॉजी है, ये बात गलत है। माफी मांगने के साथ संदीप दीक्षित ने अमित शाह पर महात्मा गांधी पर दिए बयान को बनाया मुद्दा। पूछा राष्ट्रपिता को चतुर बनिया कहने पर माफी क्यों नहीं। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्मी चीफ पर निंदनीय बयान को लेकर संदीप दीक्षित को कांग्रेस से निकालने की मांग की। कहा सोनिया माफी मांगे। बीजेपी दिल्ली अध्यक्ष मनोज तिवारी ने बयान को बताया शर्मनाक। कहा पाकिस्तान और आतंकवादियों की भाषा बोल रहे हैं दीक्षित। उनके लिए जो हमारे सीमा में घुस करके निर्दोष लोगों की हत्या कर रहे हैं, उनको जिस तरह से देखते हैं वैसे ही संदीप दीक्षित का बयान है। लेफ्ट नेता वृंदा करात ने कहा आर्मी चीफ पर दिए बयान पर संदीप दीक्षित ने माफी मांग ली। विवाद हो गया खत्म। केसी त्यागी ने दीक्षित के बयान को बताया गलत। बोले नहीं देना चाहिए था सतही बयान। आज बेंगलुरु के दौरे पर जा रहे हैं राहुल गांधी। नेशनल हेराल्ड को करेंगे रीलॉन्च। नेशनल हेराल्ड को दिए साक्षात्कार में मोदी सरकार पर साधे निशाने। बेनामी संपत्ति के मामले में लालू की बेटी मीसा भारती और उनके पति की आज ईडी में पेशी। पिछली पेशी में नहीं हुए थे हाजिर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के उपवास पर जाने और तोड़ने पर आंदोलन का असर नहीं। 12वें दिन जारी। कर्ज माफी समेत 20 सूत्रीय मांगों को लेकर 1 जून से हड़ताल पर है मध्य प्रदेश के किसान। स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों को लागू करने की मांग। किसानों के समर्थन में अब कांग्रेस पूरी तरह से आगे। 14 जून से सत्याग्रह करेंगे ज्योतिरादित्य। 16 जून से हाईवे जाम करेंगे किसान संगठन। महाराष्ट्र के किसानों के लिए बड़ी राहत। सरकार ने छोटे किसानों की फौरन कर्ज माफी का ऐलान किया। महाराष्ट्र सरकार के फैसले का किसानों ने किया स्वागत। चीनी बांटकर मनाया जश्न। महाराष्ट्र सरकार के ऐलान पर किसानों की आत्महत्या का सिलसिला चलता रहा। नासिक में 1 हफ्ते में 4 किसानों ने दे दी जान। किसानों के आंदोलन की आग पंजाब तक पहुंची। कर्ज माफी की उठी मांग। गुजरात के पाटीदार नेता हार्दिक पटेल ने मंदसौर जाने का प्लान रद्द किया। सुरक्षा कारणों का दिया हवाला। झाड़ फूक के अंधविश्वास में फंसी गुजरात सरकार। 2 मंत्रियों ने 100 ओझाओं से मुलाकात की। एक कार्यक्रम में जुटे थे 100 ओझा। रूपानी सरकार के मंत्री भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा और आत्माराम परमार ने कार्यक्रम में शिरकत की। दार्जिलिंग में गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने अनिश्चितकालीन बंद का ऐलान किया है, जिसके दौरान भड़की हिंसा। भारी सुरक्षा बल तैनात। गोरखालैंड राज्य बनाने और बांग्ला भाषा की अनिवार्यता खत्म करने की कर रहे हैं आंदोलनकारी मांग। कर्नाटक के गुलबुर्गी में महादाया नदी के पानी को लेकर विवाद। कन्नड़ संगठनों ने बुलाया बंद। स्थिति सामान्य दिखी। पुंछ कश्मीर के पुंछ और नौशेरा में एलओसी पर सीज फायर का उल्लंघन। 48 घंटे में 8वीं बार पाकिस्तान ने गोलाबारी की। लगातार मात खाने वाले पाक सैनिक बौखलाए। कल नौशेरा सेक्टर में भी की थी गोलीबारी। उरी में घुसपैठियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़ का सामने आया वीडियो। शुक्रवार को हुई मुठभेड़ में सेना ने 5 आतंकवादियों को किया था ढेर। श्रीनगर के सीआरपीएफ कैंप पर आतंकवादियों का ग्रेनेड अटैक। 4 जवान घायल। हंदवाड़ा में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को किया गिरफ्तार। शोपियां में पीडीपी के पूर्व एमएलए गुलाम हसन खान के घर पर हमला। गार्ड की जवाबी फायरिंग से भागा आतंकवादी। आईआईटी एडवांस के नतीजे घोषित। पंचकुला के सर्वेश मेहतानी बने टॉपर। पुणे में अक्षत दूसरे। दिल्ली के अनन्या तीसरे नंबर पर।
देश भर में दूसरा नंबर हासिल करने वाले अक्षत चुग के घर पर जश्न बधाई देने वालों का लगा तांता। तीसरा स्थान हासिल करने वाले दिल्ली के अनन्या अग्रवाल ने कड़ी मेहनत को बताया सफलता का राज। कहा, कंप्यूटर शुरू से मेरा पैशन। ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम जेईई एडवांस 2017 के रिजल्ट में बिहार के अभ्यानंद सुपर 30 का कमाल। इसी संस्था के शशि कुमार बिहार के टॉपर हैं। बिहार के गया में मानपुर पटवा टोली ने एक बार फिर से रचा इतिहास। एक मोहल्ले से 20 छात्र आईआईटी में कामयाब। जल्द जारी होंगे नीट के नतीजे। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के फैसले पर लगाई रोक। मद्रास हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सीबीएसई ने दायर की सुप्रीम कोर्ट में याचिका। अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं में अलग अलग प्रश्न पत्र से जुड़ा मामला। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर लगाई अंतरिम रोक। दिल्ली में मंडी हाउस का कायाकल्प होगा। मनोज तिवारी ने की पहल। कलाकारों के लिए बनेंगे शेड्स। एनडीएमसी ने 45 दिन में और सुविधाएं देने का दिया भरोसा। यूपी के कन्नौज में जमीन विवाद में एक युवक ने फैक्ट्री में चलाई गोली। मजदूर की गई जान। विवाद बढ़ने पर पीएसए के साथ भारी पुलिस बल तैनात। बिजनौर में जौहरी की दुकान में चोरी की कोशिश नाकाम। गैस कटर लाए थे चोर, लेकिन गैस खत्म हो जाने से लॉक काटने में नाकाम। हाथरस में चाकू गोदकर हुई युवक की हत्या के केस में मृतक का दोस्त गिरफ्तार। पत्नी पर अवैध संबंध पर दबाव बनाने पर कर दी थी दोस्त की हत्या। कानपुर के बरीपाल में गांव के पूर्व प्रधान की हत्या। खेत में मिला शव। पैसे और गाड़ी सुरक्षित मिलने से लूट की आशंका खारिज। यूपी के हरदोई में 10 लाख रुपए की अवैध शराब बरामद। पुलिस ने ब्लॉक प्रमुख के बेटे समेत 2 को गिरफ्तार किया। बिहार के किशनगंज में गौ तस्करी का भंडाफोड़। 6 गिरफ्तार। बांग्लादेश भेजे जा रहे थे जानवर। झारखंड के जसीडीह में जेआरपी ने दबोची 4 चोर। ट्रेन में यात्रियों का चुराया सामान बरामद। धनबाद के बस्ता गोला में मिट्टी का टीला ढहने से 3 की मौत। मृतकों में 2 महिलाएं और 1 मासूम शामिल। हैदराबाद की जबीना बेगम सऊदी अरब में डॉक्टर दंपति के चंगुल में फंसी। भाई ने मारपीट का आरोप लगाया। कहा, विदेश मंत्री सुषमा के हस्तक्षेप का नहीं हुआ कोई असर। जबीना के भाई के अनुसार सुषमा के हस्तक्षेप पर डॉक्टर दंपति ने रमजान के बाद जबीना को भारत भेजने का दिया था भरोसा, लेकिन अब 6 महीने बाद भी नहीं भेज रहे हैं। पंजाब के बरनाला में पिता और बेटे की खेत में जलकर रहस्यमय मौत। परिवार ने भाई पर लगाया आरोप। पुलिस कर रही है जांच। बठिंडा में ससुराल में पेट्रोल जलाने का आरोप। घटना के विरोध में 2 दिन से हाईवे जाम। पति और सास गिरफ्तार। हरियाणा के रेवाड़ी में प्रेमी ने प्रेमिका की हत्या के बाद की आत्महत्या। सुसाइड में लिखा 2 लाख मांग रही थी लड़की। संयुक्त मेरिट लिस्ट से बाहर करने पर टीचरों का आमरण अनशन। सीएम कैंप कार्यालय क्या किया था घेराव। प्रदर्शनकारी टीचरों में कई महिलाएं। हिरासत में लेने के दौरान महिलाओं से बदसलूकी का आरोप। हैदराबाद में 3 करोड़ 48 लाख की पुरानी करेंसी के साथ 3 गिरफ्तार। कमीशन लेकर नोट बदलने का आरोप। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में मिला 10,50,000 के पुराने नोटों का जखीरा। पेड़ों और झाड़ियों पर अटके पड़े थे नोट। नोएडा में एसपी नेता के भाई की दबंगई। पुलिस वालों के साथ बदसलूकी। मुरादाबाद में अवैध हथियारों की फैक्ट्री पर छापा। 1 महिला गिरफ्तार। लखनऊ में एसिड बिक्री को लेकर बड़ा खुलासा। यूपी के 50 जिलों में एसिड बिक्री के लाइसेंस ही नहीं। हरियाणा के हिसार में लड़की को अगवा कर बनाया गया बंधक। 3 दिन तक किया रेप। गांव के ही 2 दबंग हैं मामले में आरोपी। अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। यूपी के गाजियाबाद में कार से गायब हो गए 2 लाख रुपए और लाइसेंसी पिस्टल। कई बार चक्कर काटने पर लिखी गई एफआईआर। यूपी के सहारनपुर में रिहायशी इलाके में घुसा तेंदुआ। वन विभाग ने किया रेस्क्यू। उत्तराखंड के काशीपुर में प्लास्टिक चावल की शिकायतें। पुलिस कर रही है जांच। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में 16 साल की लड़की से रेप के बाद हत्या। रेलवे मैदान पर मिला शव। पंजाब के तरनतारन 30 करोड़ की हेरोइन बरामद। 2 लोग गिरफ्तार। फैजाबाद में शराब के नशे में धुत लड़कों ने ट्रक ड्राइवर की पिटाई की। तमाशबीन बनी रही पुलिस। यूपी के फिरोजाबाद में चोरों ने इलेक्ट्रॉनिक शोरूम को बनाया निशाना। लाखों का माल लेकर फरार। असम के कोकराझार में गर्भवती महिला से गैंगरेप के मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। 3 जून को हुई वारदात। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में पहुंची टीम इंडिया। ओवल में दक्षिण अफ्रीका पर शानदार जीत।
टॉस जीत कर गेंदबाजी करने का फैसला, 191 रनों पर दक्षिण अफ्रीका की पारी को रोका। 38 ओवर में 8 विकेट के साथ भारत ने हासिल कर लिया लक्ष्य। 76 रन के साथ नाबाद रहे कोहली। शिखर धवन ने जबरदस्त पारी खेली, 83 गेंदों पर बनाए 78 रन। रोहित शर्मा 12 रन बनाकर सस्ते में आउट। युवराज 23 रन के साथ रहे नाबाद। टीम इंडिया की जीत के हीरो रहे बुमराह, मैन ऑफ द मैच मिला। बुमराह और भुवनेश्वर ने 2-2 विकेट झटके। पंड्या और जडेजा को 1-1 विकेट मिला। टीम इंडिया की फील्डिंग में भी सुधार, दक्षिण अफ्रीका के 3 खिलाड़ियों को किया रन आउट। 15 जून को होने वाला है सेमीफाइनल, बांग्लादेश के साथ होगा मुकाबला। कप्तान कोहली ने कहा बर्मिंघम में होने वालों में दोहराएंगे ऐसा ही प्रदर्शन। भारत के खिलाफ रन आउट होने के बाद दक्षिण अफ्रीका के कप्तान डिविलियर्स मायूस काफी देर तक बैठे रहे। सेमीफाइनल में भारत की एंट्री होते ही टीम इंडिया के दीवानों का जश्न, लंदन में लहराया तिरंगा। दिल्ली में भी जीत की खुशी, चैंपियन बनने का पक्का विश्वास। सेमीफाइनल में एंट्री पर क्रिकेट के चाहने वाले बेहद खुश, एक दूसरे का कराया मुंह मीठा। वाराणसी में मैच में जीत का मना जश्न, टीम इंडिया को सेमीफाइनल के लिए मिली दुआएं। चीन के गांजू प्रांत में इमारत में भीषण आग, दमकल की गाड़ियां लगी रहीं, बाल बाल बचे कई लोग। मोसूल में इराकी सेना को विद्रोहियों के खिलाफ बड़ी कामयाबी, फंसे लोगों को निकालने की मुहिम तेज। दक्षिण कैरोलिना में अपहरण के बाद स्टोरेज में बंद लड़की को पुलिस ने छुड़ाया, आरोपी गिरफ्तार। फ्लोरिडा में फास्ट फूड रेस्टोरेंट के अचानक पार्किंग में बन गया गड्ढा, कार का हिस्सा अटक गया। मॉस्को में कलरफुल रेस का आयोजन, 5 किलोमीटर की इस दौड़ में सैकड़ों लोग शामिल। कटरीना कैफ ने इंस्टाग्राम पर डाला वीडियो, नींद भगाने का बता रही हैं तरीका। मलाइका अरोड़ा खान और अरबाज खान तलाक के बाद एक बार फिर साथ साथ एक घर में लंच पर शामिल हुए। मराठी फिल्मों में काम करना चाहती हैं ऐश्वर्या, मराठी फिल्म हृदयांतर के गाने के लॉन्च में शामिल।